टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। भाजपा नेता की हत्या का हुआ खुलासा, मां और बेटी को अपशब्द कहने के चलते वारदात को दिया अंजाम। बलीचा कार्रवाई के बाद सवीना ग्रामीण में पट्टे को लेकर शुरू हुआ विवाद, पूर्व प्रधान तखत सिंह ने उठाए यूडीए पर सवाल। 2 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, 9 शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में पहुंचा, सिरोही में सबसे अधिक ठंड। रोडवेज ऑफिस में ठुमका शो करने वाले अफसरों का वीडियो हुआ वायरल, सरकार ने दोनों को किया एपीओ। चित्तौड़गढ़ में भाजपा नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि 2 साल पहले इनानी ने उसकी मां और बेटी के खिलाफ अपशब्द कहे थे। उसी का बदला लेने के लिए उसने वारदात की योजना बनाई। पुलिस ने आरोपी से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। चित्तौड़गढ़ में भाजपा नेता रमेश इनानी की हत्या के मामले में पुलिस ने आखिरकार पर्दा उठा दिया है। पुलिस ने वाराणसी उत्तर प्रदेश निवासी 37 वर्षीय मनीष उर्फ कमल दुबे को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 18 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि करीब 2.5 साल पहले रमेश इनानी से किसी बहसबाजी के दौरान विवाद हुआ था। उस दौरान इनानी ने कथित तौर पर उसकी मां और बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। आरोपी ने बताया कि तभी से उसके बदला लेने की ठान ली थी। हत्या के बाद आरोपी बस्ती थाना क्षेत्र की ओर भाग गया और वहां अपने एक परिचित की बाइक लेकर फिर से चित्तौड़ लौट आया। पुलिस को जब सूचना मिली कि आरोपी सूरजपुर इलाके में देखा गया है तो घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब आरोपी के मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वारदात से पहले उसने किन किन लोगों से संपर्क किया था। एसपी त्रिपाठी ने कहा कि यह मामला किसी प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत रंजिश की ओर इशारा करता है। फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर है और टीमें इस हत्याकांड के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या से जुड़े बाकी रहस्यों का भी खुलासा किया जाएगा। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। उदयपुर के सवीना ग्रामीण बड़ीगढ़ी कोटड़िया क्षेत्र में जमीन व पट्टे को लेकर नाराजगी बढ़ गई है। पूर्व प्रधान और वर्तमान शहर उपाध्यक्ष तखत सिंह ने कहा कि 1989 के सरकारी आदेश के बाद पूरी पंचायत पेराफेरी में आकर यूडीए के खाते में चली गई। उन्होंने दावा किया कि सवीना ग्रामीण के किसी भी घर को आज तक पट्टा नहीं मिला है। यही नहीं, उनके अपने मकान का भी कोई पट्टा जारी नहीं हुआ है। उदयपुर के सवीना ग्रामीण क्षेत्र की बड़ीगढ़ी कोटड़िया में पट्टे और अधिकारों को लेकर लंबे समय से चली आ रही उलझन फिर गर्मा उठी है। पूर्व प्रधान और उदयपुर शहर के उपाध्यक्ष तखत सिंह ने कहा कि उनकी पूरी ग्राम पंचायत सवीना ग्रामीण वर्षों से उसी पारंपरिक बस्ती में बसी हुई है, लेकिन 1989 के एक सरकारी आदेश के बाद इसे पेराफेरी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उसी आदेश के तहत पंचायत की अधिकांश संपत्तियां, मकान, नदी नाले, शमशान और सरकारी भवन यूडीए के खाते में कर दी गई। तखत सिंह का कहना है कि 2005 में वे सरपंच भी रहे और तब से उन्होंने लगातार गरीबों के लिए पट्टे दिलाने की मांग उठाई ताकि वे बैंक से लोन लेकर अपने घरों का कायाकल्प कर सके। उनके मुताबिक उस समय कुछ शमशान व सरकारी भवनों के लिए यूडीए ने अल्टीमेट करवाकर पट्टे दिलवाए गए थे, मगर ग्रामवासियों के निजी मकानों के पट्टे आज तक नहीं मिले। ग्राम पंचायत सवीना ग्रामीण वर्षों से बसा हुआ ग्राम पंचायत है। 89 में सरकार का एक आदेश आया, इसको पेराफेरी में लिया जाए। एक ही आदेश में ग्राम पंचायत सवीना ग्रामीण के जितने मकान हैं, जितने नदी नाले हैं, जितने शमशान हैं,
जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं वो सारी यूआईटी के खाते कर दी थी। और उसके लिए मैं वहाँ 2005 में मैं सरपंच भी रहा, तो हम वहाँ न कोई नक्शा पास कर सकते थे, न हम किसी को पट्टा दे सकते थे। तो इस बारे में जब भी ग्राम पंचायत सहीना ग्रामीण में शिविर लगे तो उन शिविरों में हमने जो गरीब लोग हैं उनको पट्टा देने का आग्रह किया सरकार को कि इन गरीब लोगों को पट्टा दिया जाए, जिससे कोई सरकारी कर्मचारी है उसको वो अपना लोन ले सके, सब कुछ कर सके। परंतु आज दिन तक सहीना ग्रामीण पंचायत में किसी को पट्टे नहीं दिए। 2005 में मैंने प्रयास किया, जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें थी, शमशान के लिए एमएलए साहब खुद साथ में थे, 4.5 बीघा जमीन हमने यूआईटी से अलॉटमेंट करवाई, मातागुड़ी करा के। उन्होंने कहा कि मैं बिला नाम पर बसा हूं, मेरा मकान भी बिला नाम पर है। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासन के दौरान एक शिविर लगा था और उस समय कई पंचायतों को एनओसी दी गई, पर सवीना को कोई एनओसी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ग्राम की करीब 30 से 35 हजार मकानों वाली आबादी आज भी अनाधिकृत रूप से बसी हुई है और यदि यूडीए इसे अपना बता दे तो इन गरीबों की जमीन व घरों पर संकट आ सकता है। तखत सिंह ने यूडीए की हालिया कार्रवाइयों की निंदा करते हुए कहा कि बिना नोटिस और उचित प्रक्रिया के की गई कार्रवाई गलत है। वे आश्वस्त है कि भविष्य में भी वे गरीबों के साथ खड़े रहेंगे और जिन्होंने अवैध तरीके से लोगों के मकान उजाड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। उन्होंने सांसद और अन्य राजनीतिक हस्तियों से मदद लेने की बात भी कही है। तो सरकारी बिल्डिंगों के तो उन्होंने उस टाइम में पट्टे दे दिए, परंतु ग्रामवासी, मैं वहाँ का सरपंच रहा, मैं प्रधान रहा, सब कुछ मेरे मकान का पट्टा नहीं है। मैं भी उस बिलानाम जमीन में बसा हुआ हूँ। मेरी तरफ से सारी पंचायत के लोग, पेराबेरी की जितनी ग्राम पंचायत है उन सब पंचायतों में लोगों को पेराबेरी की बिलानाम आबादी में बसे हुए लोग हैं। समय समय पे हमने कोशिश की कि हमको पट्टे दिए जाए। कांग्रेस के शासन में भी एक शिविर लगा था, मैं आपको बताना चाहूंगा। उस शिविर में हमने भी हमारी पंचायत का सारा खाना बना के दे दिया था। तो उस समय ताराचंद जी जिला कलेक्टर थे, ताराचंद जी जिला कलेक्टर साहब थे। उन्होंने कुछ पंचायतें जो कांग्रेस विचारधारा के सरपंच थे वहां के उन्होंने एनओसी दे दी, उसके कागज हमारे पास में है। बाकी हमारी पंचायत में एक भी एनओसी नहीं दी। मेरी पूरी पंचायत आज यूडीए के खाते में बोल रही है और वहाँ गरीब लोग रह रहे हैं। वहाँ आज मानो कहीं मास्टर प्लान में सड़क भी निकल रही है तो मैं जाके खड़ा रहता हूँ कि गरीब आदमी है, इसको पहले पट्टा दिया जाए, इसको पहले मकान दिया जाए, उसके बाद में उसको ध्वस्त किया जाए। तो अभी जो यूडीए ने कार्रवाई की है बिल्कुल गलत तरीके से की है, बिल्कुल कोई नोटिस नहीं दिया और मैं भी उसकी भर्त्सना कर रहा हूँ। और मैं आज ये कह रहा हूँ कि पूरी गिरवा में पहले भी हम खड़े रहते थे गरीब लोगों के साथ में, आज भी खड़े रहेंगे। राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है। उत्तर पश्चिम हवाओं के कारण तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग ने सीकर और झुंझुनू जिलों में शीतलहर को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं सिरोही राज्य का सबसे ठंडा जिला बन गया है, जहां तापमान 7.5 डिग्री तक पहुंच गया। प्रदेश के अन्य शहरों में भी न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ है। आने वाले 4 दिन और ठिठुरन बढ़ने के संकेत देखे जा रहे हैं। राजस्थान में सर्दी का असर अब तेजी से बढ़ने लगा है। पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने राज्य के 2 जिलों सीकर और झुंझुनू में शीतलहर के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। झुंझुनू और आसपास के इलाकों में सुबह और शाम कोल्ड वेव चल रही है, जिससे लोगों को ठंड का तीव्र एहसास हो रहा है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के 9 शहरों का न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया है। इनमें सिरोही सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान मात्र 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं फतेहपुर में 8.8 डिग्री, नागौर में 8.7, सीकर में 8.3 और अलवर में 9.2। वहीं वनस्थली टोक में 9.4, चूरू में 9.5 और बारा में 9.3 और इसी के साथ करौली में 9.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। दिन के समय हालांकि तेज धूप निकलने से कुछ राहत महसूस की जा रही है, लेकिन सुबह और रात का पारा लगातार नीचे जा रहा है। दिन का अधिकतम तापमान राज्य के अधिकांश हिस्सों में 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बाड़मेर बुधवार को सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 32.9 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। ठंडी हवाएं पूरे प्रदेश में फैलेंगी और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी नीचे जा सकता है।
फिलहाल राजस्थान के लोग सर्दी की असली शुरुआत महसूस करने लगे हैं। रोडवेज ऑफिस से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है। यहां ऑफिस में ही अफसरों ने सरकारी माहौल को मजाक बना दिया। महिला अधिकारी ने अपने पुरुष साथी अफसर को लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, यहां तक कि चुनरी भी ओढ़ाई और फिर शुरू हुआ ठुमकों का सिलसिला। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। दोनों अफसरों को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया गया है और जांच के आदेश जारी हुए हैं। मामला राजस्थान के भरतपुर का बताया जा रहा है। भरतपुर से आई इस वीडियो ने सरकारी सिस्टम की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान रोडवेज डिपो के दफ्तर में ड्यूटी के समय अफसरों की मस्ती कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सुनील कुमार और सहायक प्रशासनिक अधिकारी गायत्री दिखाई दे रही है। एक वीडियो में सुनील कुमार परदेसियां ये सच है पिया गाना गाते हुए डांस करते नजर आए, जबकि गायत्री उसके साथ ही बैठी मुस्कुराती दिखाई दी। दूसरे वीडियो में मामला और आगे बढ़ता जा रहा है। गायत्री खुद अपने पुरुष साथी को लिपस्टिक लगाती है, माथे पर बिंदी सजाती है और फिर चुनरी ओढ़ा देती है। इसके बाद सुनील कुमार उसी रूप में ठुमके लगाता है। वीडियो की यह हरकत सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मचा देती है। भरतपुर डिपो के मुख्य प्रबंधक शक्ति सिंह ने बताया कि दोनों अफसरों को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया गया है। अब जांच शुरू कर दी गई है। यह वीडियो कब और किन परिस्थितियों में बनाया गया था? माना जा रहा है कि यह वीडियो ऑफिस के भीतर ही कार्य समय में शूट किया गया था। विभाग ने इसे सेवा आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए सख्त रुख अपनाया है। रोडवेज मुख्यालय ने भी रिपोर्ट तलब की है। सरकारी दफ्तर में इस तरह के फूहड़ वीडियो ने सिस्टम की साख पर बड़ा दाग लगा दिया है। परदेसिया ये सच्चे पिया सब कहते हैं, मैंने तुझको दिल दे दिया। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आधी रात एक भालू आश्रम में घुस आया और मंदिर परिसर में जमकर उत्पात मचाया। यह पूरा दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई, जबकि ग्रामीण अब इलाके में सुरक्षा और निगरानी की मांग कर रहे हैं। उदयपुर जिले के घोगुंदा थाना क्षेत्र के छाली गांव में आधी रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक भालू सीधे हनुमान घाटी स्थित एक आश्रम में घुस गया। यह घटना रात करीब 12:15 की बताई जा रही है। आश्रम के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भालू की हरकतें साफ साफ कैद हो गई। कैमरा स्थानीय निवासी भेरूलाल मेहता की किराना दुकान पर लगा हुआ मिला, जिन्हें मोबाइल पर अलर्ट मिला और उन्होंने फुटेज देखकर तुरंत घटना की जानकारी ली। आश्रम के महंत सागरनाथ जी महाराज ने बताया कि भालू ने मुख्य द्वार को धक्का देकर अंदर प्रवेश किया और सीधा मंदिर परिसर में पहुंच गया। वहां उसने उत्पात मचाते हुए हनुमान जी के मंदिर में जल रहे दीपक और अन्य पूजा सामग्री को अस्त व्यस्त कर दिया। कुछ देर तक भालू मंदिर परिसर में घूमता रहा और फिर जंगल की ओर लौट आया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल फैल गया। कई लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी और इलाके में निगरानी बढ़ाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ हफ्तों से आसपास के जंगल क्षेत्रों में जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे खेतों और घरों में भय का माहौल है। वन विभाग की टीम ने मौके का मुआयना किया और भालू की मूवमेंट ट्रैक करने के लिए आसपास कैमरे लगाने की तैयारी शुरू कर दी। भारत में चल रहे मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत हर मतदाता की जानकारी अपडेट की जा रही है। अभियान से जुड़े बीएलओ का कहना है कि यह कार्यक्रम मतदाता सूची को अपडेट के लिए चलाया जा रहा है। पुराने मतदाताओं को केवल आधार और मोबाइल नंबर देना होगा, जबकि नई 18 से 40 वर्ष की बहुओं को अपने माता पिता की वोटर आईडी कॉपी देनी होगी।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत पूरे देश में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान जारी है। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची से सही और प्रामाणिक जानकारी दर्ज करना। उदयपुर की भाग संख्या 216 की BLO रेणु वैष्णव ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और दस्तावेजों की 2 प्रति उपलब्ध करा रहे हैं। इन फार्मों में मतदाताओं को अपनी जानकारी सही भरनी होगी। रेणु वैष्णव ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम साल 2002 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज है, उन्हें किसी प्रकार के दस्तावेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने केवल फॉर्म के पहले कॉलम में अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और माता पिता या पति का नाम दर्ज कर फॉर्म जमा कराना होगा। इससे उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वहीं जिन घरों में नई बहुएं 18 से 40 वर्ष आयु की है, उनके लिए विशेष प्रक्रिया रखी गई है। उनका वेरिफिकेशन उनके माता पिता की वोटर ID कॉपी के आधार पर किया जाएगा ताकि उनका नाम सही ढंग से ससुराल की मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। BLO ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि यह सरकारी कार्यक्रम सुचारू और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। 216 की BLO रेणु वैष्णव, हम सब लोग घर जा कर के मतदाता को 2 प्रति दे रहे हैं और जिन मतदाताओं का 2002 की लिस्ट में नाम है उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। उनको केवल फर्स्ट कॉलम उनके आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अपने माता पिता का और पति का नाम भर के ये फॉर्म सबमिट करना है, जिससे उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन जो बहुएं 18 से 40 वर्ष की हैं उनका वेरिफिकेशन उनके मम्मी पापा से होगा। तो उन बहुओं को अपने मम्मी पापा की में से किसी एक की वोटर ID की कॉपी देनी पड़ेगी ताकि उनसे उनका वेरिफिकेशन होकर के उनके ससुराल में उनका नाम जुड़ जाए। तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि हमारा सहयोग करें और हमें समय पर डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएं ताकि ये कार्यक्रम बहुत सफल और सुचारू रूप से चल सके और सफल हो सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। भाजपा नेता की हत्या का हुआ खुलासा, मां और बेटी को अपशब्द कहने के चलते वारदात को दिया अंजाम। बलीचा कार्रवाई के बाद सवीना ग्रामीण में पट्टे को लेकर शुरू हुआ विवाद। पूर्व प्रधान तखत सिंह ने उठाए UDA पर सवाल। 2 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, 9 शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में पहुंचा। सिरोही में सबसे अधिक ठंड। रोडवेज ऑफिस में ठुमका शो करने वाले अफसरों का वीडियो हुआ वायरल। सरकार ने दोनों को किया APO। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।